हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आज मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि क्या लड़कियों के लिए कोरिया सेफ़ है। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि जिसमें लड़कियों ने पूछा है कि क्या कोरिया लड़कियों के लिए सेफ़ है या वहाँ पे कैसा है और क्या लड़कियाँ रात को घूम सकती हैं। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं जो कि अपने इंडिया में लड़कियों के लिए तो मैं नहीं बोल सकता कि सेफ़ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं रात मतलब अगर रात में लड़कियाँ घूमती हैं। अब तो पता नहीं, लेकिन अब भी मेरे को लगता है कहीं तक है कि भाई लड़की को मतलब लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो गाइस आज मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा, लड़कियों के बारे में कोरिया के लिए। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने कभी भी मतलब ये नहीं देखा कि लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है, या फिर अगर लड़की रात को घूम रही है तो उसको कोई छेड़ रहा है लड़का, या फिर लड़की लड़की को छेड़ रही है यार, ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं कुछ 2-4 पॉइंट बताऊंगा कि क्यों लड़कियों के लिए कोरिया सेफ है, क्या है ऐसा डिफरेंट जो अपने इंडिया से, मतलब यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि लड़कियाँ 1 बजे सुबह के 2 बजे 3 बजे भी घूमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज मैंने देखा कि यहाँ पे हर जगह एक जगह पे कैमरा लगा हुआ, पब्लिक सिक्योरिटी, मतलब पब्लिक सिक्योरिटी के लिए है यहाँ पे, मतलब एक कोने में कैमरा लगा रखा है। तो इससे क्या होता है, अगर कोई किसी को छेड़ता भी है या कुछ और मतलब कुछ काम करता है, जैसे चोरी वगैरह भी करता है, तो कैमरे में कैद हो जाता हूँ। कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी गाइस जिसमें आपको कैमरा नहीं मिले। पब्लिक जितनी भी स्ट्रीट्स हैं सब पे कैमरे लगे हुए हैं। स्कूल में हर जगह में कैमरे लगे हुए हैं। आपको एक इतना भी वो नहीं मिल सकता कि आप कहीं पे कुछ मतलब किसी का कुछ उठा सकें या किसी को कुछ बोल सके, या अगर मतलब यहाँ पे लड़ाइयाँ भी नहीं होती। कहने का मतलब क्यों नहीं होती, क्योंकि कैमरे की वजह से। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, अगर कुछ भी अगर घटित होता है तो क्या करते हैं, सीधा कैमरे को देखते हैं। कैमरे में हाँ जिसने पहले हाथ उठाया उस पर इतनी बड़ी रकम ठोक देते हैं, वो फिर आगे सोचता ही नहीं लड़ने की। तो गाइस इस तरह की कुछ वो है, कैमरे की वजह से बहुत कुछ हम मतलब वो कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं गाइस। अगर हमारे को अपनी कंट्री में क्राइम कम करना है तो ज़्यादातर हमारे को कैमरे लोकेटेड करने पड़ेंगे अपनी होल कंट्री में। तो गाइस यहाँ पे पर एक बात हो रहा है, अपनी इंडिया छोटी थोड़ी ना है यार। यहाँ से तो मेरे हिसाब से 32 गुना बड़ी है अपनी इंडिया। अपना इंडिया 32 गुना जो क्षेत्रफल की बात करें, तो ऐसे कोरिया के 32 या पता नहीं 22 कोरिया बन जाते हैं। तो ऐसी कोई छोटी बात नहीं है। एक बार यहाँ पे एक सिंगर आई थी कोरिया में। तो वो उसने क्या बोला था कि जैसे सोल जो फेस्टिवल था एक, उसमें आई थी वो। तो उसने क्या बोला था कि अगर कोरिया मतलब एक ऐसी जगह है, अगर यहाँ पे कोई चोरी करेगा, चोर होगा भी, तो कई बार सोचेगा वो कि भाई चोरी करूँ या ना करूँ, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे सब पता चल जाता है गाइस। तो ये थोड़ी अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पे क्राइम्स बहुत कम है। लड़कियों के लिए तो बहुत खुली सुविधा है, कितने बजे तक कहीं पे भी कैसे भी घूमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। और बात रही, मान लो जिस जगह पे कैमरा नहीं है, मान लो कुछ जगह ऐसे भी होंगी जिन पे कैमरा नहीं है, तो आप अपने इंडिया में क्या होता है ना, थोड़ा सा एक हम इसको बोल सकते हैं कि कल्चर के ऊपर डिपेंड्स भी होता है। कल्चर के ऊपर कैसे डिपेंड्स होता है, जैसे हम यहाँ पे कोरिया का बताता हूँ पहले मैं। कोरिया में क्या होता है ना, जब ये छोटे मतलब स्कूल वगैरह में जाते हैं जब ये, उस टाइम पे क्या होता है कि लड़के और लड़की को एक साथ में बिठाते हैं और मतलब साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, और मतलब सारी चीज़ें उनके बीच में एक ऐसा गैप नहीं होता कि भाई हाँ तू लड़का है ये लड़की है, तुम दोनों को अलग रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ऐसे हाथ में हाथ पकड़ा के चलते हैं, घुमा के लाते हैं, मतलब उनके मन में एक ऐसी भावना पैदा करते हैं कि भाई आप सब सेम हो, एक भाई बहन की तरह से आप मतलब आपको एक दूसरे का मतलब हेल्प करनी है। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है, जब हमने पढ़ा था तो क्या होता था, स्कूल में मैट पे बैठते थे हम। अब आज का पता नहीं, उस टाइम पे जब नर्सरी के जी फर्स्ट सेकंड में थे, एक लाइन लड़कियों की होगी, एक लाइन लड़कों की होगी। तो गाइस उस टाइम पे लड़कियों से बोलना भी मतलब वो था, अगर किसी ने बोल भी लिया ना तो ये सोचते थे कि ये उसको छेड़ रहा है। तो ऐसी मतलब कुछ बातें थी उस टाइम पे। आज भी कुछ होंगी, आज भी इतना कुछ ज़्यादा अपने वहाँ पे स्कूलों में लड़कियों और लड़कों का इतना वो रखते हैं, मतलब कि भाई लड़कियों के साथ कोई नहीं बैठेगा साथ में। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है।
क्लासें होती है जो मतलब उसमें ऐसे ऐसे यहाँ पे लड़का बैठा था, लड़की उसके साथ में बैठ सकती है, और ज़्यादातर तो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ही बैठती हैं। यहाँ पे बिल्कुल कल्चर इस बात में बिल्कुल बहुत डिफरेंट है गाइस, और मैं सोचता हूँ कि यही एक कारण है जिससे यहाँ पे ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती कि भाई कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है। मतलब उनके मन में स्टार्टिंग से ही एक अच्छी जो बातें भरी जाती हैं उनके मन में। लेकिन हमारे मन में क्या भरा जाता है, हमारे जो माइंड में क्या भरा जाता है स्टार्टिंग से कि भाई तू लड़का है, ये लड़की है, दोनों नहीं बैठेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो लड़की तो लड़की आपस में सोचते हैं कि वो सोचना फिर वो क्रिएट करते हैं कि भाई हमारे को क्यों अलग रखा जाता है, क्यों हमारे को ऐसे मतलब एक तरह से वो किया जाता है कि भाई ऊपर नीचे कि भाई हाँ तू लड़का ये लड़की है, तू इसके साथ नहीं बैठेगी, ये नहीं बैठेगी, क्लासेस में ऐसे नहीं होगा। तो पहले तो बड़ा गंदा था उस टाइम पे, तो मतलब लड़कियों से कुछ लड़कियां ऐसे होते थे मतलब बात भी नहीं करते थे, बात कर लेते थे तो वो कि कोई किसी टीचर्स के पास चले गए, ये वो मतलब बातें हो जाती थी इस तरह की कि स्कूल की जो जिसमें जैसे बच्चे साथ में रहते हैं। तो देखने पर मेरे को थोड़ा सा हाँ पता चला कि मेरे को जो अनुभव हुआ कि हाँ ये थोड़ा सा पॉइंट है इसमें, यहाँ पे बात सोचने का पॉइंट है ये। तो गाइज अगर हमारे को भी अपने इंडिया में अगर ऐसे क्राइम वगैरह कम करने हैं ना, तो स्टार्टिंग से ही हमारे को बच्चे को उस तरह की मैं सोचता हूँ कि स्टार्टिंग से हमारे को उस बच्चे को उस तरह की क्या बोलते हैं शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि भाई तू लड़का ये लड़की है, मतलब एक तरह से फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड के साथ में रहो तो फिर वो साथ में बातें भी कर सकते हैं। और तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं गाइस जो अपने पेरेंट्स नहीं मानते उन बातों को, मतलब क्या बोलते हैं ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है उसी के पीछे भागता है इंडियन। तो हमारे को गाइस इस चीज़ को रोकना है, और ये अभी 21वीं सदी है, कोई वो नहीं है भी मतलब ट्रेडिशनल नहीं होगा, आप बड़े मॉडर्न हो। इस टाइम में हमारे को मॉडर्न होना पड़ेगा। अगर दूसरी कंट्रीज मॉडर्न है, उनमें यहाँ तक चल रहा है, तो हम भी कुछ ये जो हम है ना, हमारी जो जनरेशन है, हम ही इसको चेंज कर सकते हैं गाइस। तो हमारे को फर्स्ट अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भी अपने बच्चों को मतलब इस तरह से कि ऐसे स्कूल में डालें कि भाई वहाँ पे लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, या फिर उनको साथ में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर पता है क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई लड़की के साथ बोल भी लेता है कोई लड़का, तो वो बोलते ओ इसने तो भाई पटा ली, इस तरह से बातें चलती हैं। फिर मतलब एक स्टार्टिंग से ही अगर वो हाँ भाई अच्छा घुल मिल के रहें, तो ऐसी कंडीशन बहुत कम पैदा होती हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं इस तरह से। लेकिन अब स्टार्टिंग से ही वो कोई लड़का नहीं मिला किसी से, नहीं किसी से बात की, उसको किसी लड़की के बारे में पता ही नहीं, तो फिर लड़की को वो 18-19 साल का होता है या फिर जो भी, तो फिर वो ऐसे कांड करते हैं। तो गाइस मेरा मानना यही है कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और चलो ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे जो भी हैं, तो जैसे भी चलता आ रहा था, लेकिन हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, और ये तभी चेंज हो सकती है गाइस। आपको इस पर बड़ा ही सोचना पड़ेगा, और अपने पेरेंट्स को भी आपको ये समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता, कि मतलब इस तरह से अगर मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा गाइस। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है जैसे, लेकिन जैसे जैसे हम मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे वो मतलब हम जो चाहते हैं उसी सिचुएशन में आ जाती है वो चीज़ें। तो मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ गाइस, बाहर कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मेरा मकसद ही यही है कि बाहर से अपना देश कैसे, किस चीज़ में क्या मतलब क्या डिफरेंट है, क्या हम इनसे अच्छा सीख सकते हैं और क्या ये हमसे अच्छा सीख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये दूध के दूल्हे हैं, इनमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत मतलब ऐसी नहीं है कि भाई ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रहा कि भाई हमें ऐसे हैं नीचे ऊपर, हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती। और इससे अपने देश की जो इमेज होती है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा पड़ती है बाहर देश में। मतलब क्या होता है अब यहाँ पे जो सुनने को मिलता है ना, वो मेरे से पता क्या पूछते हैं, ये मेरे से ज़्यादातर पूछते हैं कि भाई क्या लड़कियाँ सच्ची में वहाँ पे लड़कियों के साथ रेप वगैरह या फिर रात को मतलब ज़्यादा देर तक नहीं घूम सकती, इस तरह की बातें आती हैं। तो मेरे को बड़ा ख़राब महसूस होता है उस टाइम पे, यार हमारे देश के बारे में इतनी गंदी वो बना रखी है, ये कारण क्या है इसका। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे देश के कल्चर के ऊपर भी डिपेंड्स है, और जो हमारे देश के लोग हैं उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो एक अच्छा ही लगता है ऐसे दूसरी कंट्री में आने के बाद कोई दूसरी कंट्री वाला ऐसे बोले कि भाई तुम्हारी कंट्री में ये है वो है, मैं सोचता हूँ एक मारूँ इसको तो पर सच्ची बात है, क्या करें, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा गाइस हमारे को। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सोच को बदलो, आप भी कुछ मतलब थोड़ी अभी सोच को बदलने का टाइम आ चुका है गाइस। तो अब हम मतलब एजुकेटेड है यार, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा करो। यही काम करने आते हैं क्या, कुछ अच्छा करो यार। तो
थोड़ा अच्छा भी लगेगा और अपने देश की इमेज भी अच्छी बनेगी दूसरे देशों में। तो ज़्यादातर फॉरेनर्स क्या होते हैं, कोरियंस इंडिया में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सोचते हैं कि इंडिया लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। हमारे को अपने देश की लड़कियों को सम्मान देना चाहिए गाइस। जय हिंद, जय भारत। किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी वो भी एक अपने ही तरह है, आपकी ही तरह है। ऐसा काम करने से पहले अपनी बहन के बारे में एक बार सोच के देखो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई होंगी। तो गाइस मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इन बातों पर ज़रूर गौर करेंगे और अगर आपके पास कोई आइडिया है कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करें गाइस। मैं आपको एक अच्छे वाला दिल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय।